तो एग्जैक्टली ये अप एंड डाउन होता क्यों है, वो रीजन पता अगर आपने कर लिया, आप दुनिया में एटलीस्ट 2 कदम आगे आ गए। अच्छा खासा बाउंस लेकर गया, बाउंस तो लेकर गया, उससे भी वन ऑफ माय फेवरेट। नमस्ते, जय हिंद। वापस से एक और वीकेंड और आ गए वापस से आप लोग एक और बढ़िया सा वीकेंड का एनालिसिस देखने। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहां पर देखा था फेडरल मोगुल, जिसमें बढ़िया से रिटर्न्स आए थे और उसके अलावा भी काफी सारे टेक्नो एनालिसिस देखे थे इन बिटवीन, जो हम लोग शॉर्ट्स वगैरह बनाते रहते हैं। आज वापस से एक और वीकेंड है, तो एक और वीकेंड के टेक्निकल पार्ट तो देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे क्या चल रहा है। प्लस मुझे ये भी दिखाना है कि फंडामेंटल में ये मूव जो आ रहा है, ये मूव आया है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, वो फंडामेंटल में क्यों आ रहा है। जो हम इन बिटवीन वीकेंड में शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं वो प्योरली टेक्निकल पे होती हैं। जैसे आप देखते हो इनसाइड बार ब्रेकआउट आ गया, फ्लैग ब्रेकआउट आ गया, वॉल्यूम्स अच्छा लग रहा है, उनमें हम एक आधी बार एक आधा फंडामेंटल देख लेते हैं कि हाँ फंडामेंटली साउंड है या नहीं है। कल पता लगा कल सर्किट लगना चालू हो गया। बट आज जो हम स्टॉक देखने वाले हैं वो फंडामेंटल ओवरव्यू तो करेंगे, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह वगैरह। और टेक्निकल में जो मूव आया है, क्या वो दोनों आपस में एक सिंक्रोनाइज हो पा रहे हैं, कोरिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, वो देखने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashni. I am a SEBI registered research analyst. आज आपको लेके चलता हूं एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिस्ट पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या यू न्यूज हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर लास्ट टाइम मैंने अभिषेक सर के साथ मिलकर इंट्राडे पर पूरा एक कोर्स डाला है, जिसपे अभी तक 45,000 व्यूज आ चुके हैं। ये कोर्स देख लेना। फिर उसके बाद मैंने कैसे ये 10 लाख रुपए लॉस करे, वो सारी वीडियोस भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। आईपीओ जो मिला डॉट टू डॉट मेरे एनालिसिस के साथ बैठा। चलो, ये हो गई पुरानी बात। अब आज की बात पर आते हैं। आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है गुफिक बायोसाइंस। गुफिक बायोसाइंस में क्यों पिक किया, पहले तो वो देखते हैं। तो ये तो क्लियर है कि यहां पर एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट है। अगर अभी मैं डेली चार्ट के साथ स्टार्ट करता हूं तो यहां से ऊपर गया, कंसोलिडेशन फेज में चलता रहा, ये एक सपोर्टिव जोन बना रहा। 1 2 3 4 5 बार इस जोन से सपोर्ट लिया और वापस एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एज ऑलवेज, ये जो ब्रेकआउट आया है वो आया मैसिव वॉल्यूम्स के साथ। 2 मिलियन 20 लाख की वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हर बार पता है क्या बनता है? क्वेश्चन मार्क। क्यों? कि भैया ये ब्रेकआउट क्यों आया, मुझे वो बताओ। अगर हमेशा एक बात याद रखना, आप मेरा वीडियोस देखो नहीं देखो, चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज ए लर्नर एक बात याद रखना जो मैंने हमेशा सीखी है, ये मूव आ रहा है तो इसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, राइट? अगर चार्ट पे आज कुछ भी बन रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो चार्ट पे कुछ ना कुछ जो भी हो रहा है, FII, DII, प्रमोटर, उनको कुछ ना कुछ आइडिया है, बिग प्लेयर्स को, राइट? तो एग्जैक्टली ये अप एंड डाउन होता क्यों है, वो रीजन पता अगर आपने कर लिया, आप दुनिया में एटलीस्ट 2 कदम आगे आ गए उन लोगों से जिनको सिर्फ कॉल्स चाहिए, एनालिसिस नहीं सीखने हैं। आगे आते हैं। अब क्वेश्चन ये आया, ये मूव क्यों आया, वो ढूंढने के लिए मैं क्या गया, मैं यहां पर BSE की वेबसाइट पर गया। तो यहां पर आज इन्होंने एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट कर रखी है। वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए जी, ये रही वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। तो इन्होंने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में क्या बोला, मैं वो पढ़ रहा था, जरा समझते हैं। गुफिक रिसीव्स NMPA चाइना अप्रूवल फॉर प्रीलोकेन API। अब ये प्रीलोकेन API है क्या, वो भी एक बारी को जल्दी से इस पैराग्राफ पे नजर मार लेते हैं। गुफिक बायोसाइंस जो हमारा स्टॉक है, हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम NMPA, जो चाइना का है, जैसे हमारे IMR वगैरह हो गए, जो उनके मेडिकल एसोसिएशंस होते हैं, फॉर आवर प्रोडक्ट प्रीलोकेन API। API इज बेसिकली अ फॉर्मूला वगैरह के लिए उन्होंने लाइसेंस वगैरह अप्रूवल वगैरह, विच इज एन एमिड टाइप लोकल anesthetic for fast onset and intermediate duration of action. This approval shall help commercialization of the said product in China and explore Chinese market. Fair enough. तो यहां पर इनको एक लाइसेंस मिल गया है, तो डेफिनेटली ये तो एक गुड न्यूज दिख रही है और वो गुड न्यूज यहां पर चार्ट पे अच्छे खासे तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये तो क्लियर है कि इससे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर में, 4-5 क्वार्टर में इफेक्ट आएगा। बट उससे भी पहले अभी तक क्या कंपनी के रेशियोज चल रहे हैं, अभी किस तरीके से काम कर रही है, प्रमोटर की होल्डिंग्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, क्वार्टर रिजल्ट्स क्या है, ये मूव नहीं आता,
देखो एक चीज ऐसे समझते हैं, ये जो मूव आया है ये 2 दिन में तो इफेक्ट दिखाएगा नहीं, 4 दिन में तो इफेक्ट दिखाएगा नहीं, इसको लगेगा टाइम दिखाने में। लाइक अभी तो लाइसेंस आया है, काम करेंगे उस पे, फिर जाके कमर्शियलाइजेशन वगैरह से यहाँ का इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अभी तक जो कंपनी के फंडामेंटल्स है, क्या अभी तक के प्राइस पे भी वो साथ थे या नहीं थे, वो भी देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं प्रमोटर होल्डिंग से। मैं हमेशा प्रमोटर होल्डिंग क्यों देखता हूं, पहले ये समझते हैं कंपनी में अभी तक क्या हो रहा है। प्रमोटर को पता है, एफआईआई को पता है, डीआई मतलब एज एन बिग प्लेयर्स को पता है, तो इनको पता है आगे क्या होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट्स है, अभी तक क्या हुआ, वो सब क्या था। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इनके साथ ही। तो प्रमोटर की बात करें तो यहां पर प्रमोटर के पास मैक्सिमम परमिसेबल, सेबी लिमिट बोलते हैं कि एक प्रमोटर मैक्सिमम 75% रख सकते हैं, वो इनके पास यहां पर है। ठीक है, एफआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट निल, डीआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5%, ऑलमोस्ट निल के बराबर है। पब्लिक की बात करें तो बैलेंस जो बचा वो 23% पब्लिक के पास है। क्या कोई नाम सामने आ रहा है यहाँ पर, एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक के पास देखें अगर तो पब्लिक के पास जगदीश एंड मास्टर 1.5% के आसपास ही है, और 1.5% मतलब मोटा मोटा 20-22% के आसपास फ्री फ्लोट अवेलेबल है। अब आ जाते हैं जल्दी से इसके क्वार्टर रिजल्ट, कि क्वार्टर रिजल्ट अभी तक क्या बोल रहे हैं, और क्वार्टर रिजल्ट से भी इंपॉर्टेंट इसकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, क्योंकि अगर हम आने वाले 3-4 क्वार्टर की बात कर रहे हैं यहां पर। नेट सेल से चालू करते हैं। 162 करोड़, 165, 174, थोड़ा सा जंप आया, 177, 173, तो ऑन एन एवरेज 170 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में मुझे यहां पर सेल्स दिखाई दे रही है। ठीक है, बट सिर्फ सेल से कुछ नहीं होता, माल बेचते जा रहे हो, पता लगा अगले क्वार्टर में वापस आता जा रहा है, माल बेचते जा रहे हो, साल के एंड में वापस आती जा रही है, वो इन्वेंट्री पाइलअप होता जा रहा है। मेरा मेन सवाल ये कि प्रॉफिट कितना बना के दिखा रहे हो शेयर होल्डर्स को, वो बताओ। चलो तो उस पे ही चलते हैं डायरेक्टली कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना के दिखा पा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। यहां से स्टार्ट करते हैं। 20 करोड़, 21 करोड़, फिर वापस 20 और हल्का सा डिप आया 18 करोड़, जबकि सेल्स फेयरली एवरेज थी, बट वापस से हल्का सा डिप आया प्रॉफिट में। वो क्यों आया, वो इंपॉर्टेंट बात है, देखना जरा यहां पर। पहले यहां पर इंटरेस्ट पे करते थे 1 करोड़, 91 लाख, 1.61, 2.16, 2.92, ये जो हाईलाइटेड कॉलम है इंटरेस्ट का, ये बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी का थोड़ा सा पैट हल्का सा डिप हुआ। फेवरेबली एवरेजली ओके है, बट हल्का सा डिप माना जा रहा है। चलो अब ये भी देख लिया, अब आ जाता है इसकी फाइनली बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का आइडिया ये लग जाता है कि कंपनी के पास डेट कितना है, रिजर्व्स कितना है और इक्विटी बेस। मैं हमेशा इक्विटी बेस देखता हूं। अगर आप अभी जो एक न्यूज आई इस हफ्ते की, एमआरएफ पहली कंपनी बनी 1 लाख का प्राइस टच करने के लिए, आप अगर जाके एमआरएफ की इक्विटी बेस देखोगे 4 करोड़ के आसपास का इक्विटी बेस, यानी कि 40 लाख शेयर इश्यू करे हैं। 40 लाख में से कितना सा फ्री फ्लोट अवेलेबल है वो देख लेना। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि एमआरएफ में सप्लाई नहीं है। चलो यहां पर आ जाते हैं वापस अपने शेयर पे, एमआरएफ की तरफ नहीं जाते। 7.78, थोड़ा सा इक्विटी बढ़ा, 9.6, 9.6, 9.6 बराबर है, मतलब इक्विटी इन्होंने यहां पर डाइल्यूट नहीं करी। रिजर्व्स की बात करें 67 से 119, ये तो इसकी वजह से बढ़ा है। यहां से स्टार्ट करते हैं फिर 119 से 163, 163, 259, 338, तो रिजर्व्स में तो एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है कि हर साल 119 से 163, 260 और 338 के आसपास रिजर्व्स बढ़ चुके हैं। चलो अब आते हैं, रिजर्व्स तो अच्छे लग रहे हैं, बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने देखा कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बढ़ रही है, जो हमने देखा था कि अभी क्वार्टर रिजल्ट्स में इंटरेस्ट जा रहा है, वो इस रीजन से जा रहा है कि यहां पर कंपनी का डेट बढ़ता गया 17, 38, 54, 65, बट इस साल में एकदम से शूट अप कर गया। दो रिजर्व्स के कंपैरिजन में अभी भी कम है, रिजर्व जहां मेरे पास 350 के आसपास है, ये 225 के आसपास है, बट ये जो बड़ा है ये डेफिनेटली एक्सपेंशन वगैरह के लिए अगर कंपनी ने बढ़ाया भी है, कंपनी ने एक्सपेंशन और उन सब के लिए बढ़ाया भी है, तो यहां पर थोड़ा सा डेट कंपनी को रिड्यूस करना चाहिए। चलो अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करें स्टेबल लगाई दे रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक लग रहे हैं। अब आ जाते हैं स्टॉक के वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है वो देखते हैं, चार्ट कंप्रेस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, ये लास्ट टाइम की एक रेजिस्टेंस जोन थी, देखना ये वापस से इस जोन के आसपास आया और वापस से बाउंस कर गया। अगर मैं ये जोन इग्नोर भी कर देता हूं, वापस से चार्ट को अगर
थोड़ा सा जूम इन करते हैं, देखिएगा पिछली बार इस जोन में आया, फिर वापस से एग्जैक्टली इस जोन में आया और अब की बार एक अच्छा खासा बाउंस लेकर गया, बाउंस तो लेकर गया, उससे भी वन ऑफ माय फेवरेट अगेन अनदर मल्टीपल इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार बनते गए और फाइनली अब जाकर इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है। फेयर इनफ। अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, जब मैं चार्ट कंप्रेस कर रहा हूं तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं बना के देखता हूं, ये देखो ये फाइनली अब जाकर इस ट्रेंड लाइन का एक रफ हैंड ड्राइंग है, राइट। फाइनली अब जाकर यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है। फेयर इनफ। अब जल्दी से बात कर लेते हैं लेवल्स की। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 231 के आसपास। पहला टारगेट जो यहां निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा समवॉट अराउंड 300 के आसपास। दूसरा टारगेट निकल कर आएगा 340 का। स्टॉप लॉस के लिए लास्ट जोन जो सपोर्टिव जोन है वो मैं यहां यूज करने वाला हूं 180 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है 1:1 से थोड़ा सा ऊपर है। डेफिनेटली टारगेट 2 के लिए अच्छा है क्योंकि ये जो न्यूज आई है अब ये डेफिनेटली 3-4 क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर में रिजल्ट इंपैक्ट लाना शुरू करने वाली है। ये तो एक टेक्नो फंड एनालिसिस गुफिक बायो के। एक मिनट, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, भागने की मत सोचा करो, राइट। ये थे टेक्नो फंड एनालिसिस गुफिक बायो के। कोई और भी स्टॉक है जिसके आपको लेवल्स चाहिए या टेक्नो फंड एनालिसिस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम उस पर काम करेंगे। वीकेंड है, हम उस पर आपको लेवल्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम मेंशन कर देना। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।